अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करूँगा वो टॉपिक्स है सबसे पहले कि फॉर्म सबमिशन जब एचएससी का आप लोगों ने किया होगा, उस पे कुछ पेंडिंग आ रहा होगा। आप लोगों ने फ़ीस सबमिट किया होगा, सब कुछ ओके है, लेकिन अब तक आपको जो है ना पेंडिंग शो हो रहा है, अब तक सबमिट शो नहीं हो रहा। सेकंड चीज़ बे फॉर्म या सीएनआईसी, इस पे बात करेंगे कि किसी का बे फॉर्म है या सीएनआईसी है, वो किस तरह अप्लाई कर सकता है, या फिर वो सीएनआईसी या बे फॉर्म एग्ज़ाम के दिन, टेस्ट के दिन इम्पोर्टेंट है या नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की कुछ बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए। अगर किसी किसी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म सबमिशन नहीं किया, तो उनको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अपलोड करने चाहिए। उससे नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट्स के बाद जो स्टूडेंट समझते हैं कि किसी के पास मिसाल लोकल नहीं है या क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन। और लास्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कुछ थोड़ा-सा देखेंगे कि आपको किस तरह करना होगा। और उसके बाद जो हमारा फाइनल जो एक 2 मिनट की बात होगी कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो ओवरथिंकिंग क्यों कर लेते हैं, जबकि अभी तक एचएससी का टेस्ट नहीं हुआ, अभी भी उनको जो है परेशानी हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही और टेंशन है। तो इसी सीक्वेंस के मुताबिक जो है मुख्तसर बात करूँगा, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और वीडियो भी लेंथी ना हो और चीज़ें भी क्लियर होते जाएँ। देखिए, सबसे पहली बात है पेंडिंग, जो कि आपने फॉर्म सबमिशन की, लेकिन अब तक वो डायरेक्टली मतलब सेव नहीं हुआ, पेंडिंग शो हो रहा है, तो उसके साथ क्या करें? ये मैसेज मुझे एक नहीं तकरीबन 500 स्टूडेंट्स ने की है। उनको मैं ये बात बता दूँ, सब स्टूडेंट्स को ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ मैं कि ये पेंडिंग इशू इसलिए आ रहा है, एक तो वेबसाइट स्लो है, ख़राब है। दूसरा ये है कि वेबसाइट में रश है, ठीक है? तीसरा ये है कि ये प्रोसेस स्लो चलेगा थोड़ा। तो आपका ये पेंडिंग इशू आपका इशू नहीं है, ये एचएससी का इशू है, ठीक है? ये उनका अपना एक प्रॉब्लम है, वो ही बेहतर जाने। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन केस सॉल्व नहीं होता, बात ज़रा गौर से सुनना। टेस्ट की डेट तक की बात कर रहा हूँ, डेट ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा। टेस्ट की डेट तक, यानी जब भी टेस्ट होगा, तब तक आप चेक करेंगे कि अनपेड शो आ रहा है या पेंडिंग शो रहा है, तब उसकी एक प्रिंट निकालें, अपना सीएनए से अटैच करें, एग्ज़ाम के दिन चले जाएँ, आपका टेस्ट होगा। इट्स गारंटी, ठीक है? ये बात तो क्लियर हो गई होगी। सेकंड पॉइंट है बे फॉर्म या सीएनआईसी की बात। देखें, किसी स्टूडेंट के पास सीएनआईसी नहीं है, इट्स ओके, आप अपने बे फॉर्म के जो है नंबर जो लिखे होंगे उससे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लें। अभी क्या वही स्टूडेंट एग्ज़ाम के दिन बे फॉर्म ले जाएँ, डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ या सीएनआईसी चाहिए? सीएनआईसी अगर होगा तो परफेक्ट है, ठीक है? अगर सीएनआईसी नहीं हुआ तो बे फॉर्म ले जाएँ। बे फॉर्म भी नहीं है, गुम हो गया दरमियान में, पहले था रजिस्ट्रेशन के टाइम, अब गुम हो गया, क्या करें? वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड ले जाएँ और अपना मैट्रिक की डीएमसी ले जाएँ। वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, अपना डीएमसी भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब एफएससी की डीएमसी ले जाएँ, वालिद साहब का लोकल ले जाएँ। इट्स ओके, ठीक है? अगर वो भी नहीं है तो किस्मत ख़राब है यार, कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद अगला टॉपिक है, मतलब जो हमारे जो हमने लिखे थे रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। देखें, लास्ट डेट जो है वो 20 नवंबर है। आज 18 है, ये वीडियो इंशाल्लाह रात तक अपलोड हो जाएगी, मतलब 12 बजे से पहले। तो ये है 18 आज, 19 कल है, परसों लास्ट डेट है। आज, कल और परसों वेबसाइट में बहुत रश है, ठीक है? तो हो जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन नहीं होता, आप कंटिन्यू ट्राई करते जाएँ, क्योंकि आपने काम तो करना है ना, लेकिन हो जाएगा, ये बात मेरी लिख के लें, हो जाएगा। बार-बार एरर आ रहा है, आप बार-बार ट्राई करें, ठीक है? हिम्मत नहीं हारना ना यार, आपने पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब ज़्यादा रश है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस पे आप ट्राई कर लें, हो जाएगा। क्योंकि मेरी बात एचएससी वालों से भी हुई है, वो कह रहे हैं कि बार-बार स्टूडेंट जब ट्राई करेगा, तो वेबसाइट विल वर्क, यानी कि हेल्प करेगा उनको। और अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश की, और लास्ट में स्ट्रेस मैनेजमेंट, उस पे थोड़ा बात करेंगे, ठीक है? मैथमेटिक्स और इंग्लिश 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर मैं यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर लूँ, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके लिए आसान सी बात ये है, मैथ्स के लिए ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ और भी बनाऊँगा कल से, ठीक है? इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों का राय जानना चाहूँगा
क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि आप इंग्लिश पे काम करें, ठीक है? और क्योंकि उनको जो तरीका मेरी समझ आती है शायद या जो भी है, मैं कोशिश करूँगा कोई भी ट्रिक के साथ आपको इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से कवर करवा लूँगा। जैसे मैथमेटिक्स की बात जो मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे, कुछ ट्रिक्स और हैं डिवीज़न के, जो कि मेंटल मैथ से रिलेटेड है। डिवीज़न, मल्टिप्लिकेशन और प्लस माइनस से, ठीक है? जो कि फिंगर टिप्स में होगा इंशाल्लाह। वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊँगा साथ-साथ, और जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको मैं वैसे ज़ूम ऐप पे करवा देता हूँ, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये रही मैथ और इंग्लिश की बात है। अब बात है थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक मेडिकल स्टूडेंट, बात गौर से सुनना, मेडिकल स्टूडेंट ओवरथिंकिंग क्यों कर लेता है? देखिए भाई, ओवरथिंकिंग वर्ड क्या है? मेडिकल साइंस कहता है कि कोई भी चीज़ ओवर से ज़्यादा हो तो वो पॉइजन्स कहलाता है, ज़हरीला हो जाता है। एवरीथिंग, ठीक है, जो कि लिमिटेड से ज़्यादा हो तो वो जहर कहलाता है। स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, ये हमें तब आती है जब हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। जब हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। इसकी वजह एक और भी है, वो ये कि कुछ लोग अगर हमें कह देते हैं ना कि यार आपने मिसाल के तौर पर आज ये कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, या मुझे कहते हैं कि ये टी-शर्ट जो है ना ये अच्छा नहीं, आप पे सही नहीं लग रहा। तो अगर मेरा ज़हन अगर ठीक होगा ना, तो मैं इस टी-शर्ट को और ज़्यादा पहनूँगा। मैं इस टी-शर्ट को साइड में नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल कहता है ये ठीक है, ठीक है? मेरी बात समझने की कोशिश करें मैं कह क्या रहा हूँ। लोग आपको तंग करेंगे उस पॉइंट से, जिस पॉइंट में आप उनसे अच्छे हो। वो कहते हैं ना कि फलदार की किस्मत में है पत्थरों की मार। फलदार की किस्मत में है पत्थरों की मार। ये हौसला नहीं तो बेसब्र रहो, ठीक है? लोग हमेशा उसको तंग करते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ होता है। लोग हमेशा उसको टारगेट करते हैं जिसके पास कोई कैपेसिटी होती है। आप स्ट्रेस तब लेते हैं जब आपको कोई कुछ आके बोल देता है कि आपने ये काम नहीं करना था, या ये चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, या आपने ये काम गलत किया, तो पूरा दिन हम उस चीज़ को सर पे लेके बैठते हैं। मिसाल के तौर पर, आज से 5 साल पहले, 5 साल कह लें, 5 दिन कह लें, चलो साल तो दूर की बात, 5 दिन पहले अगर आप परेशान थे किसी भी बात से, किसी शख्स ने आपको कुछ कहा होगा, तो आप परेशान थे। जिस टाइम आप परेशान थे, जिस शख्स ने आपको कुछ कहा, तो जिस शख्स ने आपको कहा ना, वो शख्स तो अपनी किसी धुन में गुम है, उसको याद भी नहीं है कि उसने आपको कुछ कहा था। और आप जी ये परेशानी लेके बैठे हुए, ये टेंशन ले है मुझे, एंग्ज़ायटी है, तो फ़र्क है ना। जिस शख्स को पता ही नहीं है उसने कुछ कहा था आपको, और आप बैठ के टेंशन ले रहे हैं। नहीं, आपको सिर्फ़ उनकी फ़िक्र करनी चाहिए जो आपकी फ़िक्र करते हैं। कौन है वो? आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान। वही सच्चे दोस्त होते हैं भाई, वही आपके सच्चे तरीका सिखाने वाले होते हैं। इस वीडियो को मैं लेंथी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा-सा टच दूँगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो इस पे मैं पूरा एक वीडियो बनाऊँगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले भी जो एक हेजिटेशन होती है ना स्टूडेंट को, आता है लेकिन सीक्वेंस गलत करके आते हैं। आता है लेकिन वहाँ इतने हेजिटेट हो जाते हैं कि हमसे सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है? हम ट्राई कर भी लेते हैं लेकिन वो जो है ट्राई करने के बावजूद भी हमसे हल नहीं होता। ये सिर्फ़ अंदर का डर है, खौफ़ है और कुछ नहीं, स्ट्रेस है। स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हम 2 अल्फ़ाज़ों में भी ठीक नहीं कर सकते। तो चिल रहो, ज़िंदगी में ना ये वो कहता हूँ ना कि खुश रहो यार, ठीक है? परेशान करने के लिए दुनिया है ना। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इसे मजबूर मत कीजिएगा मेडिसिन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए। ये जो वो कहते हैं ना कि जो जी खुशी का धोबड़ा है ना, इसको कंटिन्यू करें, ठीक है? ये लोग बातें करेंगे, कर ले तो कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन पे पीछे बातें नहीं होती? हज़ारों होती हैं यार। और अच्छी बात तो ये है ना कि वो महफ़िल अपनी लगाते हैं, बात उनकी कर लेते हैं जिनकी बुराई करनी है, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, परेशान नहीं होना। उम्मीद है आप थोड़ा रिलैक्स हो गए होंगे मेरी बातों से, और आपको खुद को खुद रिलैक्स करना होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली इसका एक बात बनाऊँ, और हाँ, मैंने 1-2 वीडियोज़ और बनाने हैं कि टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक टेस्ट अनाउंस नहीं हुआ, और टेस्ट से 1 दिन पहले क्या करना चाहिए, 1 हफ़्ता पहले क्या करना चाहिए, और टेस्ट के दिन क्या करना चाहिए। तो इस पे इंशाल्लाह प्रॉपर्ली बात करेंगे। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें,
और अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग भी कामयाब रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें क्योंकि परेशान सब करते हैं, खुशी खुद ढूँढनी पड़ती है।